नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जिंदगी की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। माँ की बार बार समझाइश के बाद आखिरकार एक लड़की पसंद आई, लेकिन वो लड़की बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर क्या हुआ? शादी मना करने की बजाय लड़का उसकी बात मान गया। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो लड़की खुद उसके पीछे पड़ गई। अब तक की सबसे प्यारी, सबसे मजेदार और थोड़ी सी इमोशनल लव स्टोरी, रिया का तड़पाना। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना और अंत तक देखना क्योंकि ट्विस्ट बहुत मजेदार है। मेरा नाम है राहुल। गांव है सूरजपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी थी कि कभी खुद के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। खेती बाड़ी, घर का काम, माँ बाप की देखभाल, बस यही चलता रहता। माँ रोज कहती, बेटा अब उम्र हो गई है, लड़की देख लेते हैं। मैं टालता रहता। लेकिन एक दिन माँ ने बहुत जोर दिया। लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, बातें की। आखिरकार एक लड़की पसंद आ गई। नाम था द्रिया। माँ बोली, राहुल इस बार कोई नाटक मत करना। अच्छी लगे तो बस शादी पक्की करके आ जाऊंगी। लड़की देखने का दिन आया। सब कुछ ठीक लग रहा था। रिया साधारण, भोली भाली, लेकिन आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। जब हम दोनों अकेले में बात करने बैठे, तभी रिया ने सीधे सीधे कहा, भैया मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज शादी से मना कर दो। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन उसकी सच्चाई और मासूमियत ने मुझे छू लिया। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा, मना कर दिया। घर आकर माँ को बताया तो माँ बहुत नाराज हुई, लेकिन मैं चुप रहा। कुछ दिन बाद रिया का फोन आया। राहुल जी, एक और मदद कर देंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। आप उसके सामने बोल देना कि शादी मैंने मना की थी, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा मेरा क्या लेना देना, लेकिन रिया में कुछ ऐसा था कि उसकी बात टाल नहीं पाता था। मैं मिलने को तैयार हो गया। मिलने पर रिया ने खुद ही सब समझा लिया। उसके बॉयफ्रेंड को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। बात खत्म हुई, रिया चली गई। मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है मैं इसे आगे नहीं निभा पाऊंगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर लो, वो पुराने ख्यालों वाली है। आप दोनों की सोच भी मिलती जुलती है। मैं तो बस किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो इसे मुझसे छुड़ा ले। आप मिल गए। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर भाग गया। मैं सोच में पड़ गया, क्या चल रहा है ये सब। फिर एक शाम रिया का फोन आया। गुस्से में बोली, आपने उसे क्या बोल दिया? वो फोन बंद कर रखा है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, वही बोल रहा था। वो चिल्लाई, झूठ मत बोलो। मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फिर बहस हुई, फोन कट गया। अगली सुबह फिर फोन। राहुल, मैंने रात भर सोचा, अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी। मैं आपसे शादी करूंगी और आपको तड़पाऊंगी। मुझे जोर से हंसी आ गई। वो बोली, हंस रहे हो? जब तुम पर बीतेगी तब पता चलेगा। मैंने पूछा, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूं? इस पर वो रोने लगी। हाँ, सही कहा, कमी तो मुझ में ही है। और रोते रोते फोन काट दिया। धीरे धीरे मैं उससे अटैच हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठाती थी। आखिरकार एक रात मैंने फैसला कर लिया। माँ से कहा, माँ, रिया से ही शादी करूंगा। शादी पक्की हुई। शादी के बाद भी मैडम रोज 1 घंटे तक यही बात करती, देखना
मैं अभी भी आपको तड़पाऊंगी। हमारी शादी हो गई, अब भी वो तड़पाने का प्लान बनाती रहती है। देखता हूँ कब तक चलता है। पर सच कहूँ तो उसकी हर बात पर प्यार बहुत आता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और रिया की कहानी। क्या आपको लगता है रिया सच में तड़पाएगी या प्यार में सब भूल जाएगी? शादी के बाद की असली मस्ती। रिया रोज नए नए तरीके से राहुल को तड़पाती है, लेकिन प्यार भी खूब बरसता है। क्या राहुल अब भी हंसते हंसते सह लेगा या कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? अंत तक देखना, क्योंकि ये पार्ट और भी मजेदार और इमोशनल है। लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा तड़पाने वाला है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। सूरजपुर के हमारे छोटे से घर में सब कुछ नया नया लग रहा था। माँ खुश थी कि आखिरकार बहू आ गई। रिया भी घर में घुल मिल गई थी, सुबह सुबह चाय बनाती, माँ के साथ हंसी मजाक करती। लेकिन रात होते ही असली खेल शुरू हो जाता। रिया का रोज का रूटीन। रात को बिस्तर पर लेटते ही वो मुस्कुराती हुई कहती, राहुल जी आज फिर तड़पाने का प्लान है, तैयार हो जाओ। मैं हंसते हुए पूछता, अब क्या नया प्लान है मैडम? वो मेरी तरफ मुड़ती, आंखें सिकोड़कर बोली, आज से मैं तुम्हें जीजा जी कहूंगी, क्योंकि तुम तो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के जीजा जैसे हो ना। वो भाग गया, तुम आ गए। मैं चुप हो जाता। वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। एक दिन ऑफिस से थकाहारा घर लौटा। रिया ने डिनर लगाया, सबके साथ खाना खाया। फिर रात को कमरे में आकर बोली, राहुल, आज मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें एक हफ्ते तक गुड नाइट किस नहीं दूंगी। तड़पो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन पहले मानता है। पहला दिन। मैंने कुछ नहीं कहा, वो भी चुप रही। दूसरा दिन। वो पास आई, लेकिन बस गाल पर थपकी देकर सो गई। तीसरा दिन। मैंने कहा, रिया, ये तड़पाना बंद करो ना, मैं तो पहले से ही तड़प रहा हूं। वो हंसी, अरे वाह, मान गए। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। चौथे दिन मैं हार गया। रात को मैंने उसे गले लगाया और कहा, बस करो रिया, मैं हार गया, तुम जीत गई, अब प्यार कर लो ना। वो मुस्कुराई, मेरे गाल पर किस किया और बोली, अच्छा जी इतनी जल्दी हार गए? मैं तो सोच रही थी कम से कम 15 दिन तो लड़ोगे। फिर वो रोने लगी, नाटकीय अंदाज में, तुम्हें मुझसे इतना भी प्यार नहीं है कि थोड़ा और तड़प सको? मैंने उसे गले लगाया, पागल, तड़पने से ज्यादा प्यार तो तुम्हारी ये मासूमियत से आता है। उस रात से उसका तड़पाना थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अब वो नए नए बहाने ढूंढती है। कभी कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, सोफे पर सो जाऊंगी। फिर 10 मिनट बाद खुद आ जाती है, कभी, तुम्हें मेरी याद आएगी तो फोन करके बुलाना। घर में ही है, फोन क्यों? कभी माँ के सामने मेरी तारीफ करती, माँ जी, राहुल कितने अच्छे हैं। लेकिन मुझे तड़पाने में मजा आता है। माँ हंसती है, बेटी, तड़पा ले लेकिन ज्यादा मत, नहीं तो ये भाग जाएगा। एक दिन मैंने उसे सीरियस होकर पूछा, रिया, सच में इतना तड़पाती क्यों हो? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि पहली बार जब मैंने तुमसे कहा था मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तब तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मुझे समझा। मैं डर गई थी कि कहीं तुम सच में मना कर दोगे, लेकिन तुमने मेरी बात मानी। अब मैं तड़पाती हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं कितनी डर गई थी उस दिन, और अब कितना प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे कसकर गले लगाया,
अब भी वो थोड़ा बहुत तड़पाती है, लेकिन हर तड़पाने के पीछे प्यार छिपा होता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और रिया की कहानी का पार्ट 2। शादी के बाद का प्यार ऐसा ही होता है, थोड़ा तड़पाना, थोड़ा रोना, बहुत सारी हंसी और ढेर सारा प्यार। कमेंट में बताओ, तुम्हारी लाइफ में भी कोई तड़पाने वाली मैडम है? अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 3 लाओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।